नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने यूरोपियों के आगमन का क्रम और उनकी कंपनियां किस तरीके से स्थापित हुई थी वो देखा था। आज हम देखेंगे पुर्तगालियों से संबंधित तथ्य। तो देखिए, पुर्तगालियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सभी को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पुर्तगालियों से संबंधित पूछे गए हैं वो सभी कवर कर दिए जाएंगे। बस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछली वीडियो का भी कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था वो भारत आया। और कहाँ पर आया? तो वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर, जो केरल में है कालीकट बंदरगाह, वहाँ पर आता है। वहाँ का शासक जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट बंदरगाह पर कौन करता है? तो जमोरिन करता है। वास्को डी गामा कहाँ आता है? कालीकट बंदरगाह पर। कब आता है? 1498 में आता है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, यानी यूरोप से फ्रांस और अंग्रेज जितने भी लोग आए थे उनमें सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और पुर्तगाली भारत से सबसे लास्ट में जाते हैं। कब जाते हैं? 1961 में वो गोवा को छोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जाते हैं। और आते कब हैं? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली भारत में। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे लास्ट तक कौन रहा, कौन यूरोपीय रहे भारत में? तो वो थे पुर्तगाली। पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना या अपनी पहली कोठी कहाँ पर बनाते हैं वो लोग? तो वो बनाते हैं कोचीन में। मैंने कल बताया था आपको। तो पहली फैक्ट्री कहाँ थी पुर्तगालियों की? थी वो थी कोचीन। अब आ जाइए आगे। देखिए, अब ये 1498 में जब ये वास्को डी गामा आता है, और वास्को डी गामा कहाँ वापस जाता है? पुर्तगाल जाता है वापस। तो वहाँ पर ये मैंने बताया था कल भी कि सारे अपने खर्चे काटने के बाद इसको लगभग 60 गुना मुनाफा होता है। तो जो पुर्तगाली सरकार होती है उसे लगता है भाई भारत तो बड़े काम की चीज़ है, तो वहाँ से मसाले और मंगाए जाएँ, है ना, या वहाँ पर थोड़ा कब्जा भी किया जाए चीज़ों पर। तो वो भेज देते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा जाता है। और ये वायसराय या गवर्नर रहता है 1505 से 1509 तक। किसका? पुर्तगाली। यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? डी अल्मेडा। ठीक है। और साथ ही साथ ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जाती है। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये पूछी जाती है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये पुर्तगाली वायसराय था डी अल्मेडा, उसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है कि जो हिंद महासागर है उस पर पूरी तरीके से कब्जा किया जाए, यानी व्यापार की दृष्टि से पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए हिंद महासागर पर। यही क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है। किसके द्वारा चलाई गई? अल्मेडा के द्वारा। ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? अल्मेडा को मान लीजिए अल्मीरा, और हमारी अल्मीरा का रंग कैसा है? तो हमने कहा भाई ब्लू रंग की है हमारी अल्मीरा। याद रखिए क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है। तो ब्लू रंग की अल्मीरा यानी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू रंग की अल्मीरा यानी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। पहला वायसराय या पहला गवर्नर है ये पुर्तगाल का। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि भाई हिंद महासागर पर कब्जा करना पूरी तरीके से, यही थी ब्लू वाटर पॉलिसी। 1505 से 1509 तक रहता है प्रथम वायसराय। अब दूसरे नंबर पर कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, तो इतना याद रखिए, ये दो नहीं है, ये दा था। ठीक है। तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, तो ये है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क से आपको याद रखना है 1509 से 1515 तक ये रहता है भारत में। दूसरे नंबर पे आता है वास्तविक संस्थापक, यानी पुर्तगाली जो सत्ता है भारत में जितनी भी स्थापित हुई थी उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। दूसरी चीज, इसने राजधानी किसको बनाई? कोचीन को, जो कि पुर्तगालियों की क्या थी? पहली फैक्ट्री थी कोचीन में, वहीं इसने राजधानी बनाई कोचीन में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कोचीन को राजधानी किसने बनाया? अल्बुकर्क ने बनाया था। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 1510 में गोवा पर कब्जा करता है। कहने का मतलब है कि ये किसी जगह या स्थान पर पहली बार विदेशियों द्वारा कब्जा किया जाता है, वो था गोवा। 1510 में कौन करता है? अल्बुकर्क करता है। किस तरीके से करता है? बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उससे छीनता है ये गोवा 1510 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो याद करने का तरीका देखिए, अल्बुकर्क, इसमें से हमने ली बुक,
यानी पहला वास्तविक संस्थापक, यानी भारत को बुक किसने करा? अल्बुकर्क ने, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक हो गया। फिर कोचीन में फैक्ट्रीज ने बुक करी, साथ ही साथ गोवा को भी बुक कर लिया, किसने? अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो गोवा पर कब्जा कौन करता है? अल्बुकर्क करता है 1510 में। बीजापुर के शासक आदिल शाह के कब्जे में होता है गोवा, उसको हरा करके ये जो है गोवा पर कब्जा कर लेता है 1510 में अल्बुकर्क। यानी बुक कौन करता है पुर्तगाली सत्ता को? तो अल्बुकर्क करता है, वास्तविक संस्थापक हो गया। कोचीन बुक करा उसने, गोवा बुक करा। गोवा किससे बुक करा, यानी किससे छीना? आदिल शाह से, जो कहाँ का था? बीजापुर का शासक था। अब आ जाइए प्रश्नों को देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या गवर्नर भारत में कौन हुआ? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या डियाज? तो वास्को डिगामा तो यात्री था, जो बता दिया मैंने आपको। तो प्रथम वायसराय कौन है? अल्मीडा। इसने क्या चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क कौन है? दूसरे नंबर का वायसराय है। ये वास्तविक संस्थापक है। गोवा पर इसने कब्जा किया था, कोचीन को राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब आ जाइए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली शक्ति का? अल्बुकर्क। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी? डुप्ले, अल्मेडा, अल्बुकर्क। ठीक है, डलहौजी। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, है ना, टाइपिंग मिस्टेक। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू कलर की अल्मीरा, तो अल्मेडा ने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। डुप्ले कौन है? ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे जब फ्रांस को पढ़ाएंगे तब डाल देंगे उसमें। गोवा पर 1510 में पहली बार किस यूरोपीय गवर्नर ने किया था कब्जा? तो गोवा पर कब्जा किसने किया था? और गोवा को क्या करा? बुक करा गया था। तो अल्बुकर्क ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। किसके उससे छीना था? आदिल शाह, जो कि बीजापुर का शासक था, उसके कब्जे से गोवा को इसने छीना था अल्बुकर्क। यानी पहली बार भारत में किसी विदेशी ने जमीन जीती थी, वो क्या थी? गोवा। किसने जीती थी? अल्बुकर्क ने, जो कि पुर्तगाली है। अब कुछ प्रमुख तथ्य और देख लेते हैं। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, गन्ना, पपीता, आम, साथ ही साथ काजू और ये समोसे आप लोग खाते हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब के सब देन है किसकी? जो है पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की देन है प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, गन्ना, पपीता, आम, समोसा, काजू, इवन तंबाकू की जो खेती होती है, ये भी कौन सिखाते हैं भारत वालों को? सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही सिखाते हैं। ये प्रश्न पूछ जाता है, आगे मैंने डाला हुआ है इसमें। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हुगली, जो कि कहाँ पर है? कलकत्ता में। हुगली बंगाल की खाड़ी में है जो, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, कलकत्ता की साइड में ही हुगली। ठीक है, उसमें समुद्री लूटपाट का अड्डा बना रखा था किन्होंने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली क्या करते थे? अगर कोई व्यापारी हुगली नदी के आसपास से या माल लेकर जाता है समुद्री रास्ते से, ही लूट लेते थे। तो लूटपाट करते थे कहाँ पर? हुगली में। तो प्रश्न पूछा गया था कि हुगली को लूटपाट का अड्डा किसने बना रखा था? तो पुर्तगालियों ने बना रखा था। बाद में जो शाहजहां था उसने इसे यहाँ से खदेड़ दिया, है ना। शाहजहां ने इनको जो है हुगली से खदेड़ा, और साथ ही साथ बहुत सारे जो पुर्तगाली थे उन्हें बंदी बना लिया शाहजहां ने। ठीक है, तो शाहजहां ने हुगली नदी से किसे खदेड़ा था? पुर्तगालियों को खदेड़ा था, और पुर्तगालियों ने ही हुगली को क्या बना रखा था? लूटपाट का अड्डा बनाया हुआ था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजियों ने या डेनमार्क वालों ने? तो ये पुर्तगालियों ने, और इन्हें खदेड़ा किसने था? शाहजहां ने खदेड़ा था वहां से। शाहजहां आपको पता ही है, जिसने ताजमहल बनवाया है। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू की खेती भारत में जो है शुरू की थी। तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस, गन्ना, अनानास, अभी मैंने बताया था आपको, ये सब पुर्तगालियों की देन है। गोवा दमन द्वीप पर किसका कब्जा रहा है? तो पुर्तगालियों का कब्जा रहा है। यहाँ से 1961 में वापस जाते हैं पुर्तगाली। ठीक है, तो गोवा दमन द्वीप किसके कब्जे में रहते हैं? पुर्तगालियों के कब्जे में रहते हैं। देखिए, आज की वीडियो में जो छोटी सी वीडियो में मैंने चीज़ें डाली हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ी ट्रिकी सी हो जाती हैं। जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो याद नहीं रहती, पर इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि डेली किसी भी टॉपिक पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।